ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। देखिए वही बात फिर दोहरा रहा हूँ मैं कि हमें जो बाहर ITF दिया हुआ है उसी में TF लाना है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही होना चाहिए। तो यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ भी tan आना चाहिए। तो tan किस तरह से आएगा कि अगर हम यहाँ इस cos x को कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स मीन्स 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा ये। तो वही करते हैं हम। तो कितना हो गया ये हमारा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स से डिवाइड कर दिया हर आंसर हर में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो ये बन गया हमारा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। आपको पता होना चाहिए 1 जो वैल्यू होती है वो tan पाई बाई 4 की होती है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें इस 1 की जगह क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह रखना पड़ेगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे भी हम tan पाई बाई 4 लिख देते हैं और साथ में sin x है ही। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसका, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये हट जाएगा, कितना रह जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। कुछ भी हमने एज्यूम नहीं किया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एज्यूम किया होता यहाँ थीटा तो थीटा की जगह वैल्यू रख देते। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस देखना यही है कि हम क्या पुट करें। ये अगर आपको देखना आ गया तो कोई भी सवाल, बड़े आसान आसान सवाल हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, है ना। इसमें जैसे ही हम देख रहे हैं क्योंकि हमें tan इनवर्स दिया हुआ है तो tan यहाँ बनाना है हमें, तो वो एक ही तरीके से बन सकता है, या तो यहाँ साइन थीटा हो जाए यहाँ कोस थीटा हो जाए। तो कोस थीटा यहाँ लाने के लिए इस x को हम क्या ले लेते हैं, ए साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। इस तरह से आ जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x की जगह हमने क्या लिया है, a साइन थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan ये ए साइन थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बाहर ए आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा सॉरी tan इनवर्स यहाँ साइन थीटा अपॉन कितना बच गया हमारा ये कोस थीटा, जो कि लिखा जा सकता है tan थीटा। तो ये होगी बच गया हमारा कितना थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है हमारी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ ये हमारा अगर ध्यान से देखें ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, tan 3 थीटा का, देखने से ही पता लग रहा है। तो यहाँ अगर हम इस x को a tan थीटा एज्यूम कर लें, क्या कर लें a tan थीटा, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 3 थीटा। 3 थीटा का मतलब 3 tan इनवर्स x। ऐसे हम आंसर भी बता सकते हैं बिना क्वेश्चन को सोल्व किए, लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व कर देते हैं, लेकिन आप देख के भी बता सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या पुट किया, हमने x इज इक्वल टू a, चूंकि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है तो यहाँ tan थीटा ही पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, राइट। अब ये हो जाएगा जी tan इनवर्स 3 a स्क्वायर इंटू ए tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा, ये रख दिया हमने x की जगह वैल्यू। ठीक है, नीचे ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और ये हमारे पास होगा tan इनवर्स, देखिए 3a³ बन गया, a³ को बाहर ले लेंगे ना, a³ को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे भी a³ को बाहर ले लेते हैं, ये बच जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा tan 3 थीटा का। तो उसकी जगह tan 3 थीटा लिख दिया। ये कितना आ गया भाई 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x अपॉन a। ये आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। ये कई तरह के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं ये नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ एक चीज को याद रखिएगा, अगर आप डायरेक्ट तो कंपेयर करके बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ इंटरवल में वैल्यू दी हुई है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि अगर हमें ये पता हो जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, बड़ी बड़ी परेशानियां हमारी सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या काम करते हैं, हमारे पास दिया हुआ था साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स, दोनों तरफ ये कोस इनवर्स एक्स ऐड कर देते हैं ताकि फॉर्मूला मिल जाए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स। अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया π/2 ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो π/2 से छोटी है। अब यहाँ x की वैल्यू, यहाँ ये इनइक्वलिटीज का एक नियम है कि हम ये इनइक्वलिटी सोल्व करने से पहले ये देखते हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, फै से फल, ये होता है फै से फल, फल फै से फल। तो आप देखते हैं ये कैसा फंक्शन है, ये है डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कोस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है उस तरह से होता है, आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे ही हमारी इनइक्वलिटी चेंज होगी, है ना, तो ये हो जाएगा, ये अरे यहाँ ये ऐड नहीं किया हमने, यहाँ पे भी ऐड कर लीजिएगा कोस इनवर्स एक्स, तो ये 2 कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स लेस देन π/4। तो यहाँ अब देख चूंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। तो x ग्रेटर देन कोस π/4 मींस x ग्रेटर देन कितनी वैल्यू होती है कोस π/4 की, 1/√2। तो देखिए इससे तो ग्रेटर होती है ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कोस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स की, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये x बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 1/√2 और क्लोज इंटरवल 1। ठीक है ना, इस तरह से ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, बी ऑप्शन हो जाता है, ये बी आंसर। तो ये है, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। वैसे तो इसको हम sin इनवर्स 1/2 को पुट करके भी कर सकते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है पुट करके, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब ये देखिए ये sin इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू होती है भाई, कितने की होती है, ये होती है 30 की, 30 मीन्स π/6, ये हो गया 3। अब कितना बच गया हमारे पास 2 cos, यहाँ हुआ π/3। अब π/3 की वैल्यू रख दीजिए, बस वैल्यू रखते चले जाइए आप। तो ये कितनी हुई π/3 का मतलब 60, 60 का मतलब 1/2, और 2 से 2 कितना बचा, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 आंसर। इस तरह से फटाफट फटाफट करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोट tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, प्रॉपर्टी आ गई भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या लिख दीजिए π/2 मीन्स कोट
ये कितना हो गया कोट पाई बाई 2, और कोट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में यहां मैं आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी में जो मेथड दिया हुआ है वो पुट करने का, उस वो केवल इसलिए है कि आप समझ जाएं कि क्या हमें पुट करके कैसे हम प्रोसीजर के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आप ऐसे ही सोल्व करें इसको। आप डायरेक्ट, आपके अगर फॉर्मूले याद हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में, वो आप देखेंगे तो वो बड़े हेल्पफुल है यहाँ। तो यहाँ हम इसको देखें, अगर ये tan इनवर्स 1/2 ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, किसके टर्म्स में, साइन इनवर्स के टर्म में, और ये भी 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है किसके टर्म में, कोस इनवर्स के टर्म में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और इसको भी क्या लिख सकते हैं अभी 2 tan इनवर्स y। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसको फॉर्मूला को ओपन कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, है ना, ये tan है क्या, यहाँ ये tan होगा, tan इनवर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ tan होगा ये, ठीक है, ये tan है। तो यहाँ अब इसको हम tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है। इस tan से tan इनवर्स चला जाएगा, कितना रह जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप ध्यान से देखें, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है। 1 देखते ही आपको एकदम समझ जाना चाहिए, साइन कूद के इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा ये, बोलिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई/2। इसका मतलब ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा, कौन सा फॉर्मूला बन गया भाई, है ना, ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2, यानी कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये इक्वल होने चाहिए, तब ये पाई/2 होगा, मींस x की वैल्यू 1/5, ये आंसर, ठीक है। इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ये पीजीटी 2000 में भी आया हुआ है, टीजीटी 2005 में भी आया हुआ है, और इसी से रिलेटेड है बिल्कुल एकदम, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ये समझ गए तो इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने करना भी शुरू कर दिया होगा, देख रहे होंगे कि अच्छा ये तो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है भाई, अरे ये तो फॉर्मूला है हमारा, है ना, कौन सा फॉर्मूला है ये 1 ये a स्क्वायर है ना, यही तो है ये देखो जरा, यही तो है ये वाला, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फटाफट tan इनवर्स a, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, और इसको क्या लिख सकते हैं -2 tan इनवर्स b इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये फिर फॉर्मूला बन गया हमारा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी का, और ये हो गया हमारा tan इनवर्स x, है ना। और हमें यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें यहाँ वैल्यू x की निकालनी है, वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू बिल्कुल निकल सकती है जी, ये क्या हो जाएगी a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, बड़े छोटे छोटे तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिकतर क्वेश्चन हम बहुत शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन हम एक जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी करके देख लेते हैं। जैसे ये है, इसमें LHS इसकी वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 2, डायरेक्ट इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, y/4, तो लगा दीजिए tan इनवर्स,
ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है जी, इज इक्वल टू पाई बाई फोर। और ये हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, और ये एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर। ये वन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगी जी ये एक्स स्क्वायर टू एक्स यानी कि प्लस के एक्स माइनस के टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर, इस एक्स एक्स भी गया, माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, और ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। इस तरह से ये आंसर हमारा आ जाता है। तो कभी कभी इस मेथड से भी कर लिया करो, बिल्कुल सारे शॉर्टकट से ना करो। तो दूसरा है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, चलिए फिर भी इसको करते हैं, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए साइन इनवर्स, और जैसे ही हम अंदर गए साइन टू बाई थ्री तो हमने इसकी फोटो मांगी। क्या फोटो होती है इसकी जी, फोटो मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि इसकी रेंज, रेंज मतलब इसके होने की शर्त कहती है कि यहाँ जो x है ना वो पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में ही होना चाहिए। अगर बाहर हुआ तो ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता, ये फंक्शन मैन इवन हो जाएगा, और जब ये मैन इवन हो जाएगा तो ये अपनी डेफिनेशन का विरोध करेगा और ये इनवर्स फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ अगर ये टू पाई बाई थ्री रहा तो ये कभी भी ये साइन इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता, पहली बात तो ये है। तो इसको हमें इसके दायरे में लाना पड़ेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाना पड़ेगा किसी भी तरह से। अगर यहाँ ये नहीं आया तो ये इस रेंज से बाहर चला जाएगा, और बाहर जाते ही ये इनवर्स फंक्शन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये टू पाई बाई थ्री साइन में किसकी वैल्यू होती है प्लस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं साइन पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, है ना जी, और चल जाएगा काम। वही तो वैल्यू होती है 180 माइनस थीटा की, सेम ही वैल्यू होती है। तो ये हो गया साइन इनवर्स, और ये साइन कितना बच गया पाई बाई थ्री। अब आ गया रेंज में, देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ गया ये, तो अब ये वैल्यू एडजस्ट कर जाएगी, कितना हो जाएगा पाई बाई थ्री। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ भी यही बात है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी इसका अगर फोटो मांगे हम, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मांगे टेन इनवर्स फंक्शन की, तो टेन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है ना वो भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है ओपन इंटरवल में, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में होती है ये रेंज। तो यहाँ तो ये पाई बाई टू से तो आगे निकल गया, ये 135 हो गया, तो इसको फिर पीछे लाते हैं घुमा के। कैसे लाते हैं भाई इसको, देखो 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 10 में -1 और पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस पाई बाई 4, कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो आंसर हो गया माइनस पाई बाई 4। बड़े शॉर्टकट तरीके हैं, इस तरह से आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जिसका इंतजार आप कर रहे थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एग्जाम में आया हुआ है 2002 में, और इसी से एकदम जुड़ा हुआ है।
अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं जी, चलते हैं साइन कोट इनवर्स, ये हो गया कोस टेन इनवर्स एक्स। यहां फिर वही बात, हमने आईटीएफ को आईटीएफ में चेंज करना है, इसको बोलते हैं कन्वर्ट आईटीएफ टू आईटीएफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे बदलते हैं? ट्रायंगल से बदलते हैं, त्रिभुज से बदलते हैं। रख दो जी यहाँ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लिया, एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो गया, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन वन। अगर इसको थीटा लें तो ये होता है लंब बटे आधा, ऐसे है ना, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया जी। अब कोई सा कब निकालना हमें चाहिए किसका, क्योंकि इसके पड़ोस में कौन बैठा हुआ है? कोस बैठा हुआ है, तो हमें यहाँ कोस इनवर्स चाहिए। तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू हो गया जी कोस इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। रख दीजिए फटाफट। साइन कोट इनवर्स कोस, और ये बन गया जी कोस इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही बदला ये हट गया यहाँ से, किसका पास चला गया? ये चला गया हमारा कोट इनवर्स के पास चला गया। कोट इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी कोट इनवर्स से तो काम चलेगा नहीं, ये किसमें बदलना पड़ेगा? साइन में। अब इस ट्रायंगल में मत कर देना, अब दूसरा ट्रायंगल बनेगा, ये दूसरा त्रिभुज बना लीजिए फटाफट से। ये थीटा लिख दीजिए यहाँ, और ये जो कि कोट है, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको निकालेंगे तो वन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और ये हो गया साइन, साइन में क्या होता है? साइन में होता है ये परपेंडिकुलर को ये, यानी कि साइन साइन इनवर्स, ऊपर क्या आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा ये जी एक्स स्क्वायर प्लस वन भी लिख सकते हैं इसको, अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हट जाएगा, क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ये सी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।